इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मेजर रीज़न पंक्टल ऑक्लूजन, आँख में से जो पानी बनता है उसके निकलने का जो फर्स्ट पॉइंट है, वो छेद अगर बंद हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है और उसका क्या कारण है। अक्सर हमारे पास ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं और उनकी कंप्लेन होती है वाटरिंग की। वो काफ़ी परेशान होते हैं, मल्टीपल कंसल्टेशंस ले चुके होते हैं, काफ़ी दवाइयाँ डाल चुके होते हैं आँखों में, बट रूट कॉज़ पता नहीं चलता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमको ये समझना है कि हमारी आँख में जो पानी बनता है, उसके लिए हमारे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, उसे कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। उस ग्लैंड से पानी बनता है और वो पानी आँखों में जाता है, जो मेजरली एक्वस कंपोनेंट होता है आँसुओं का, उसको बनाती है वो ग्लैंड। और वो एक्वस कंपोनेंट बाकी 2 कंपोनेंट के साथ मिलके म्यूकस और अपना जो मीमोमियन होता है सिक्रीशन, उसके साथ मिलके प्रॉपरली टीयर्स को फॉर्म करती है। अगर इसमें से किसी भी कंपोनेंट में कोई दिक्कत हो जाए तो आँखों में सूखापन आ सकता है। बट अगर किसी को आँख में आँसू सही बन रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, तो उससे भी आँखों में बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। तो जो आँखों में पानी निकलने का फर्स्ट पॉइंट होता है, उसे कहते हैं पंक्टा। हमारी आँख में यहाँ पे ऊपर-नीचे छोटे-छोटे 2 छेद होते हैं, इसे पंक्टा कहते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है कि पेशेंट्स मल्टीपल कंसल्टेशन लेने के बाद भी उनको उनका डायग्नोसिस नहीं बताया जा सकता है कहीं-कहीं। ये नहीं बता पाते हैं कहीं-कहीं कि ये आपका पंक्टल ऑक्लूज़न है, उन्हें दवाइयाँ देते रहते हैं और उनकी वाटरिंग कंटिन्यू रहती है और रूट कॉज़ ठीक नहीं करा जाता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि पंक्टल ऑक्लूज़न के क्या इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें, पंक्टल ऑक्लूज़न जो है वो एज रिलेटेड भी हो सकता है। आपकी ओल्ड एज के कारण वो जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है इस पंक्टा की, इस कारण आँखों से आँसू नहीं खींच पाता पंक्टा और गले में नहीं जा पाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कोई ट्रॉमा हो आपको, किसी वायर से या किसी चीज़ से, उसके कारण पंक्टा डैमेज हो जाए। तीसरा होता है कोई फॉरेन बॉडी इसके अंदर अटक जाए, कैल्शियम डिपॉज़िट हो जाए या आपका ही कोई बाल इसमें अटक जाए। फोर्थ रीज़न होता है आपका लंबे समय से ड्राई आई रहना या आपको इन्फ्लेमेशन रहना इसके अंदर या कि कंजंक्टिवाइटिस तरह की बीमारी, तो वो सरफेस जो बीमारियाँ होती है इस पंक्टा को ब्लॉक कर सकती है। देन फिफ्थ इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है इन्फेक्शंस। अगर किसी को कोई मिबोमियाइटिस है, ब्लेफराइटिस है लंबे समय तक, या फिर उसको कंजंक्टिवाइटिस है बैक्टीरियल, तो वो कंजंक्टिवाइटिस अगर कैनालिकुलाe तक जा चुका है, पंक्टा तक जा चुका है, तो ये कैनालिकुला और पंक्टा भी ब्लॉक हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस, ओल्ड एज में कुछ बीमारियां होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर सार्कोइडोसिस, उसके कारण भी ये पंक्टा ब्लॉक हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है कि आपकी मेडिकेशन चल रही हो लंबे समय तक आँखों की। जैसे बहुत से लोगों की काले पानी की दवा चल रही है, मान लीजिए ग्लोकोमा, क्योंकि 40 ईयर्स के बाद कॉमन होता है। तो इन दवाइयों में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनके कारण भी इरिटेशन से कंटिन्यूअस आपका ये पंक्टा या उसके आगे की जो नली कैनालिकुलाe होता है, ये ब्लॉक हो सकता है। तो ये सभी कारण हमको देखने होते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री के बाद हमें पता चलता है कि इनमें से कौन सा कारण हो सकता है। देन नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट का एम रहता है वो बेसिकली रहता है इस पंक्टा को डायलेट करना और उस पाथवे को जिससे आंसू गले में जा रहे हैं वापस से रीस्टोर करना। तो सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन कि इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ड्राई आई है उसका ट्रीटमेंट करते हैं और इसके लिए हम वार्म कंप्रेसेस भी देते हैं, लुब्रिकेंट्स देते हैं, सेक मसाज। यहाँ पे जो हमारा थैली होती है जिसमें ये आंसू कैनालिकुला और पंक्टा के थ्रू जाते हैं और गले में जाते हैं, इस थैली की मसाज करने को बोलते हैं, ताकि बैक प्रेशर से ये पंक्टा खुल जाए कुछ केसेस में। अगर ये हमको नहीं हो पाता है इस ट्रीटमेंट के बाद, तो नेक्स्ट स्टेप होता है सिरिंजिंग या प्रोबिंग करना। आँख के अंदर यहाँ से एक सुई डाल के इस पंक्टा के थ्रू कैनालिकुलाe को, जो हमारी पाइप है, उसको इरिगेट करते हैं, ताकि अगर कोई ब्लॉकेज है, कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर है, वो ब्रेक हो जाए। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो एक सिटिंग और करी जा सकती है सिरिंजिंग प्रोबिंग की, बट ये बार बार करना ठीक नहीं रहता है, बिकॉज इसके ट्रॉमा से भी नए स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं और सीवियर पंक्टल स्टेनोसिस हो सकता है। तो इसको ज़्यादा भी नहीं कराना है। और अगर ये सब सक्सेसफुल नहीं होता है तो नेक्स्ट होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। उसके अंदर पंक्टोप्लास्टी करा जाता है, जो कि मैकेनिकल या लेज़र असिस्टेड पंक्टा का डायलिटेशन होता है, वो करा जाता है। अगर वो भी सक्सेसफुल ना हो और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो,
तो आगे के जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं हमारे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, जो इस थैले से गले में पानी को ले जाती है नाक के अंदर, उसको हम डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी करके एक ऑपरेशन करते हैं, या फिर एक ट्यूब होती है जॉन्स ट्यूब, वो डाली जाती है ताकि पूरा ही एक नया रास्ता क्रिएट करा जाता है, ताकि जो आँख में पानी बन रहा है वो सीधा गले में चला जाए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को गाइड करने में कि अगर आपकी आँखों में वाटरिंग है, आपकी एज 60 ईयर्स 50 ईयर्स से ज़्यादा है, तो पंक्टल ऑक्लूजन या कैलानिकुलर ऑक्लूजन भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें। इसके लिए बहुत ही ट्रेन्ड डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन कहते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। छोटी सी सर्जरी होती है हाफ एन आवर की। तो अगर ऐसी कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।